Okay, so I read every Harry Potter books, all seven, and I have to be honest, क्योंकि मैंने ये बुक्स पढ़ने शुरू किए थे ताकि मैं टीवी सीरीज़ पे अच्छे तरीके से हिट कर पाऊँ। क्योंकि मैं हमेशा से मूवीज़ ही देखा हूँ, बचपन में भी मूवीज़ देखी थी। बाद में जब कोविड वगैरह टाइम पे रीवॉच करने पे आया तब भी मैंने मूवीज़ ही देखी और मुझे बचपन से ही मूवीज़ पसंद थी। रीवॉच करने पे और ज़्यादा चीज़ें पसंद आई और ज़्यादा चीज़ें समझ में आई और मूवीज़ मेरे लिए परफेक्ट ही थी। फिर टीवी सीरीज़ अनाउंस होता है एंड मुझे वो बंदा नहीं होना था कि जो नॉस्टैल्जिया हिटिंग कर रहा है कि मूवीज़ में कुछ अच्छा था वो यहाँ बस टीवी सीरीज़ में नहीं दिखाया गया तो अब हिट कर रहा है। मुझे वो बंदा नहीं बनना था, क्योंकि यहाँ बस कहा गया था HBO द्वारा कि जो टीवी सीरीज़ होगा वो टू दी पॉइंट होगा, सोर्स मटेरियल से ऑथेंटिकली बनाया जाएगा, अडेप्ट किया जाएगा और उसके बाद स्नेप की कास्टिंग आती है। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बस मूवीज़ को अपना सोर्स बना करके टीवी सीरीज़ पे हिट करूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में सुना है कि मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई, बहुत सारी चीज़ें बदल भी दी गई एंड मुझे ये नॉस्टैल्जिया के ऊपर नहीं खेलना था कि मुझे मूवीज़ पसंद है इसलिए मैं टीवी के ऊपर हिट करूँगा। बल्कि इस वजह से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया एंड नाउ आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मूवीज़ टू, जस्ट अ लिटिल। अभी भी वो मूवीज़ मेरे लिए परफेक्ट हैं बट बहुत सारी चीज़ें हैं बुक्स में जो उन्होंने नहीं दिखाई। चलो, स्पेक्टिकल की तो मैं बात भी नहीं कर रहा कि ये क्रीचर नहीं दिखाया वो क्रीचर नहीं दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ कुछ कुछ स्टोरी लाइन्स की, जैसे कि अभी अभी मैंने डेथली हॉलोज पढ़े हैं। तो एल्बस डम्बलडोर का पूरा जो पास्ट है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी बहन के बारे में सारी चीज़ें मूवीज़ में दिखानी चाहिए थी ताकि डम्बलडोर को हम और बढ़िया तरीके से समझ पाते। और उसी के साथ जो उसकी बहन के साथ हुआ उसके कारण जो ग्रिंडरवॉल्ड जैसे लोग हैं उनकी मेंटालिटी भी हम समझ पाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ तो ध्यान आता है कि हर बुक पढ़ने के बाद मुझे वीडियो बनाना चाहिए था और साथ में कंपाइल कर देना चाहिए था अभी, बट हियर वी आर। उस समय सूझा नहीं मुझे। काफ़ी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है शायद, बट एक चीज़ जो पहली बुक पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आ गई कि एक थ्योरी चलती थी कि जो डडलीज हैं वो हैरी के साथ इतना बुरा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हैरी एक हॉक्रक्स है। ये एक थ्योरी चलती थी और कहीं ना कहीं मैं मानता भी था। और जब मैंने पहली बुक का पहला चैप्टर ही पढ़ा तभी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग अनप्लीजेंट फॉर, मैं जो शब्द बोलना चाहता हूँ नहीं बोलना चाहूँगा, हाँ मेरे मन में जो है वो ना बोलूँ तो अच्छा है। तो डडलीज वर ऑलवेज लाइक दैट। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हैरी हॉक्रक्स था, इस वजह से उन उन लोगों को इफेक्ट हो रहा था, वो मेंटली थोड़ा इफेक्ट हो रहे थे जैसे रॉन होता है, वैसा कुछ नहीं था। और दूसरी एक चीज़, नेवल को एक अच्छे तरीके से उन लोग डेवलप करना शुरू कर दिए थे बुक्स में ही, लेकिन मूवी में उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाया, सिवाय आज आखिरी में वो रोकने जाता है और उसके कारण पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो वाला सीन। उसके अलावा पहली बुक तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, नेवल को बहुत सारा काट दिया गया है। और एक चीज़ मुझे समझ में आई पूरी बुक पढ़ने के बाद कि इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्यों काट दी, क्योंकि अर्ली 2000s में ये बुक मूवीज़ बन रही थी, इन बुक्स को अडेप्ट किया जा रहा था और उस समय ये सारी चीज़ें दिखाना, जो क्रीचर्स हैं, जो विजर्डिंग वर्ल्ड है, उनको बेहतरीन तरीके से दिखाना और जो बुक्स में जो वर्ल्ड हमें दिखाया गया है वो मूवीज़ में बनाना इतना कॉस्टली होता, इतना CGI हैवी होता कि वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाते उन सारी चीज़ों को इन बॉक्स ऑफिस। और मुझे समझ में आता है, एक तो ऑब्वियसली मूवीज़ हैं तो टाइम रिस्ट्रेंट है, 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में, चलो चलो 4 घंटे की वो मूवी बन जाती, लेकिन इतना जो मटेरियल है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है इन बुक्स में, वो मूवीज़ में अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाते, ये तो तय है। लेकिन कुछ राइटिंग्स, कुछ मोमेंट्स कैरेक्टर्स के बीच में, और एक चीज़ और समझ में आई
कि क्यों उन लोग बोलते थे, जिनसे भी मैं बात करता था, कि हरमाइनी के सारे जो लाइन्स हैं वो रॉन के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रॉन को पता होगा, वो इस दुनिया में पला बढ़ा है। हरमाइनी और रॉन दूसरी दुनिया से हैं, मगलूज हैं, वो मगलूज के तौर पे बड़े किए गए हैं, तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा। तो रॉन की जो सारी लाइन्स थी वो भी हरमाइनी को दे दिए गए थे, वॉट एवर द रीज़न वॉज, बट या समझ में आता है रॉन इसी दुनिया का है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। हरमाइनी ने बुक्स पढ़ रखी हैं लेकिन चीज़ों को वो नहीं समझती है उतने डीपली। उसके अलावा जो हिस्ट्रीज़ हैं अलग अलग लोगों की, अलग अलग क्रीचर्स के, अलग अलग बींग्स की, विजर्ड और गॉबलिन्स की जो हिस्ट्री रही है, डॉबी की, भाई साहब पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है यार। हरमाइनी जो रेबेलियन करती है उन सारी चीज़ों को, एक तरीके से ये मैं बोलूँगा कि इस बुक में जो पूरा चैप्टर हटाया गया है हरमाइनी का, वो मूवीज़ में शायद काम भी नहीं करता, लेकिन उसके अलावा बुक्स में भी उतना इम्पॉर्टेंट फील नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल आखिरी में चले जाओ, जब क्रीचर्स के हम सुनते हैं क्रीचर के बारे में, डॉबी के बारे में, विंकी के बारे में, जब उनकी स्टोरीज आगे एक्सप्लोर होती है। विंकी की तो सिर्फ इसी बुक तक है, उसके अलावा आगे, उसके आगे कहाँ, हाँ एक बुक में था शायद, आउट ऑफ फियोनिक्स में, हाँ शायद आउट ऑफ फियोनिक्स में ही थोड़ा बहुत और दिखाया जाता है विंकी का, बट यप ज़्यादा समय तक चीज़ें सेंस भी नहीं बनाती हैं जो एल्फ्स के बारे में बताया जाता है। आखिरी में जब क्रीचर बिल्कुल थक हार करके अपने बारे में बताता है और किस तरीके से क्रीचर की मेंटालिटी भी हम समझते हैं, तब जाकर हमें समझ में आता है कि या एल्फ्स की ज़िंदगी कैसी रही है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह बुक्स में भी ड्रैग आने लगता है, ऐसा लगता है कि चीज़ें बस खींची जा रही हैं, लेकिन आगे जा कर के उसका सेंस बनता है। लेकिन जिस हिसाब की राइटिंग है, किस जगह में कुछ कुछ चैप्टर्स में बस झिलाए जैसा लगता है, कम से कम मुझे तो लगा। बाकी उसके अलावा ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ चैप्टर में पूरा मिला कर के 1000 चैप्टर्स होंगे मेरे ख्याल से, 1000 से कम ही, मतलब 500-600 ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे। एंड उन 500-600 चैप्टर्स में 4-5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पर हमें लगता है कि यार चलो आगे बढ़ो, कहानी आगे बढ़ाओ, लेकिन उस चीज़ की भी आगे जा कर के बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा सेंस भी बनता है। और स्नेप की मैं बात करना चाहूँगा, मुझे स्नेप का कैरेक्टर पसंद था, अभी भी है, लेकिन उसका मेजॉरिटी कारण ये था कि बुक्स में जो स्नेप ने किया है वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें काट दी हैं। और दूसरा एलन रिकमैन की एक्टिंग, ये दो चीज़ों के कारण लोगों को स्नेप इतना ज़्यादा पसंद आता है। मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन मुझे अब उसके खामियों के साथ भी पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा था बहुत ज़्यादा, बल्कि वो घटिया आदमी ही था, लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की सुधरने की, उसके बाद भी उसने वो हर एक चीज़ की जिससे कि वो जितना कुछ भी उसने गलत किया था वो सही हो सके। नहीं हो कर पाता है, लेकिन उसने कोशिश की थी, और इसलिए मुझे स्नेप पसंद है और आई विल डिफेंड हिम। लेकिन यार घटिया आदमी तो था वो, बच्चों को बुली कर रहा है यार, और ये सारी चीज़ें मूवीज़ में हटा दी गई थी जिसके कारण या, बट स्नेप घटिया आदमी तो था, मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन बच्चों को बुली करता था, कम ऑन यार। इसके अलावा बुक्स में हैरी के सपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि वो क्या सपने देखता है, उसके उनके डिटेल्स क्या हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये सारी बुक्स हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें सुनाई देता है कि हैरी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो चीज़ों को कैसे परसीव कर रहा है, वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये सारी चीज़ें फोकस में ला करके ये पूरी बुक्स हैरी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाई गई है। और जो दूसरी जगह दिखाया भी जाता है या बताया जाता है कि किसी और जगह कहाँ पर है, वो भी हैरी अपने सपनों में देख रहा है। इसके अलावा बुक्स में बहुत ज़्यादा हार्ट हिटिंग मूवमेंट्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट्स है जो आपके दिल को चिढ़ देती है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है बुक्स में उतने हार्ट हिटिंग वो मूवमेंट्स नहीं थे। ऐसा लगता है कि वो चेक बॉक्स टिक
कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन या मूवीज़ अभी भी मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब रहेंगी। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट मूवी अभी भी आज़्काबान है। इवन दो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें काट दी हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब लुपिन का जो पूरा बैक स्टोरी है, उसके वेयरवुल्फ का, उसके दोस्तों ने उसके लिए क्या क्या किया है, वो मतलब अनरजिस्टर्ड एमिगस बन गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं। बट स्टिल मूवीज़ अभी भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। क्या करें, बड़ा ही वो मूवीज़ में हुआ हूँ। बुक्स अभी पढ़े हैं, थोड़ा एनलाइट अभी हुआ हूँ, लेकिन मूवीज़ एक अलग जगह रखती है मेरे दिल में। इसके अलावा कैरेक्टर्स लाइक नैनफाडोरा, टोंग्स, किंग्सली, इन लोगों को भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है बुक्स में, क्योंकि ऑब्वियसली ये बुक्स हैं। जहाँ पर सब मूवीज़ में उनको उतना ज़्यादा टाइम या फिर जो ऑरा मोमेंट्स होते हैं बुक्स में नहीं मिले हैं। नेवरदलेस अब उम्मीद करता हूँ कि टीवी सीरीज़ में जो है वो ये सारी चीज़ें कवर करें। कास्टिंग अब उन्होंने कर दी है तो कर दी है, देखते हैं कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो या अगर और कुछ आया दिमाग में, अब मुझे और लग रहा है कि हर बुक पढ़ने के बाद मुझे एक एक समरी वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, दिमाग ही नहीं चला मेरा उस टाइम। बस बुक पढ़ने में ज़्यादा ध्यान था मेरा कि एक ख़त्म हुई, दूसरी लाओ, तीसरी लाओ, चौथी लाओ। एंड बुक्स में भी अपने एक डीपिंग मूवमेंट्स आते हैं, थोड़ा ड्रैग होने लगता है कुछ कुछ चैप्टर, बट जो जेके रॉलिंग ने ये पूरी दुनिया खड़ी की है, ये विजर्डिंग वर्ल्ड हमारे सामने रखा है, वो और ज़्यादा वास्ट है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादा मैजिकल है, और ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है। एंड इट्स आई होप कि वो टीवी सीरीज़ में ये सारी चीज़ें कवर करें, वो दुनिया, जो मैजिकल दुनिया यहाँ पर जैके रोलिंस ने बनाने की कोशिश की है, वो और बढ़िया तरीके से दिखे। कास्टिंग पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि स्नेप एक ब्लैक करेक्टर होने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उसने जो जो किया उसको लेकर भी, और उसके साथ जो जो हुआ उसको लेकर भी। तो लेट्स होप कि ये एक वेल एग्जीक्यूटेड और वेल प्रेजेंटेड चीज़ लगे, ना कि ऐसा कुछ कि बस रिप्रेजेंटेशन के नाम पर कुछ भी कर दिया। बाकी उन लोग क्या कर सकते हैं, सीरियस ब्लैक या फिर रीमस लुपिन को वो ब्लैक में, उनको भी, उनके लिए भी एक ब्लैक कैरेक्टर हायर कर सकते हैं, शायद ऐसे बच पाए, हो सकता है, शायद नहीं, पता नहीं। लेकिन या जो कास्टिंग के अलावा जो दुनिया ये खड़ी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर तो मैं बैठा हूँ यहीं बस। इसके अलावा हाँ, जो एंडिंग है मैं उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें आ रही हैं, जो सीरीज़, मूवीज़, और इतनी घटिया घटिया एंडिंग है, उसके कंपेयर में बेहतरीन एंडिंग लिखी है जेके रॉलिंस ने। मतलब बिल्कुल ही डेथ नोट बना दिया अपने आखिरी बुक को उसने, इसको मारो, उसको मारो, फलाना ढिमकाना। एंड डॉबी, मुझे याद है, मैं हमेशा मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी वो सीन देखता हूँ मैं। एंड यहाँ पर भी भाई, जब पढ़ते पढ़ते भी तुमको लगता है कि बच जाएगा, लेकिन तुम्हें याद आता है कि नहीं, मर गया था। क्योंकि रीडिंग ऐसी है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि जो डैगर है, सिल्वर डैगर बेलेट्रिक्स का, वो पोर्टल मतलब जो भी होता है उनका अपरेंट, उसके आर पार चला गया। पढ़ते वक्त पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हें याद है क्योंकि तुमने मूवी देख रखी है, और वो लगता है, पढ़ते वक्त भी लगता है। एंड इट वॉज रियली ग्रेट, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, बुक्स में इमोशनल मोमेंट्स और बढ़िया तरीके से हैं, जो कि काइंड ऑफ मूवीज़ में मिस हो गए थे। स्पेशली निन्फाडोरा और रीमस की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा तरीके से उनको डेवलप किया गया है, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उनको मिले हुए हैं। तो जब हैरी अपना आँख घुमाता है और उनकी लाश देखता है तो यहाँ पर फील होता है, मूवीज़ में नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उतना टाइम हमने
इन्वेस्ट किया ही नहीं था उनके साथ। उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आए ही नहीं थे, ना टोंक्स के ना फिर लुपिन के। सो या जेके रोलिन ने जो एंडिंग लिखी है, इट इज़ स्टिल होल्ड्स, और आपको उतनी ही दर्दनाक और सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग देती है, तो जो कि आजकल तो कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो हेड्स ऑफ फॉर दैट टू जेके रोलिन्स कि आपने इतनी बेहतरीन एंडिंग लिखी। इसमें भी थोड़ा लगता है कि आखिरी में वोल्डेमॉर्ट और हैरी का जो पूरा वाद विवाद चल रहा है एक दूसरे के ऊपर वॉन्ड टाने हुए, वो थोड़ा लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर नगीनी को उस सारे बातचीत के बाद मारते तो और बढ़िया रहता मेरे हिसाब से, बट नंदलेस बहुत बढ़िया एंडिंग, बहुत ही बढ़िया एंडिंग। बाकी दैट्स इट, ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस रीडिंग ऑल द 7 बुक्स। बाकी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हर बुक के बाद मुझे एक समरी बनानी चाहिए थी, लेकिन या तब मैं अगली बुक फिनिश करने में लगा हुआ था। बाकी देखते हैं टीवी सीरीज़ क्या जस्टिस कर भी पाता है या नहीं। कास्टिंग में तो हग ही दिया उन लोगों ने, लेट्स सी प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं। आई एम रियली वरीड। मैं मूवीज़ देखने के बाद तो चिंता कर रहा था, बुक्स पढ़ने के बाद तो और मेरी फट के हाथ में आ गई है कि भाई कैसे कर पाएंगे ये पूरी दुनिया दिखा भी पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। लेट्स सी। एक चीज़ जो मुझे मूवीज़ में ज़्यादा सही लगी कंपेयर टू बुक्स, बुक में डॉबी गिलीवीड देता है हैरी को, जबकि मूवीज़ में नेवल देता है, जो कि और बढ़िया तरीके से उनके फ्रेंडशिप को डेवलप करता है, मुझे ऐसा लगा। हालांकि इसमें भी हिंट दिया गया है कि जो इम्पोस्टर मैड आई था उसने नेवल को दे रखा था, लेकिन हैरी ने कभी उससे बात ही नहीं की। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नेवल और हैरी की दोस्ती को और ज़्यादा डेवलप करने में मदद करती है ये चीज़ मूवीज़ में। बाकी अगर कुछ और दिमाग में आया तो बताता हूँ और वीडियो बन जाएगी। बाकी तब तक वेट करते हैं टीवी सीरीज़ का, देखते हैं क्या कारनामा किया इन लोगों ने, HBO वालों ने। लेट्स देख ही सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, और जब टीवी सीरीज़ आएगा तो देख ही सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मुझे नहीं पता भाई, क्या मन बना के बैठूँ मैं। बुक्स पढ़ने के बाद और फट गई मेरी कि टीवी सीरीज़ में क्या कर देंगे इन लोग, पता नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।